हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। वीडियो का हेडिंग देखकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। दरअसल हाल ही में मैंने एक बुक रीड की थी, साइंस ऑफ नेचर लिंक्स ऑफ लाइफ, एंड मुझे वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड आज मैं उसी के कुछ ग्लिम्स आपसे शेयर करूँगी। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। बट ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप इसे पूरा एंड तक देखेंगे एंड यू विल नो कुछ ऐसे वैज्ञानिक तत्व, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम व्यवहारिक जीवन में, नॉर्मल लाइफ में यूज़ तो करते हैं, बस समझ नहीं पाते कि वो क्या है। एक्चुअली हम साइंस को पढ़ते समय प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में नहीं रखते। हम थ्योरी को अलग और रियल लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक अलग व्यू बना देते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न हमारी स्कूलिंग शिक्षा भी है, जहाँ हमें केवल क्वेश्चन आंसर करा के छोड़ दिए जाते हैं या फिर थ्योरी पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ थ्योरी बताते समय उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ है वो भी बताएं। और यही कारण होता है कि अधिकतर बच्चे साइंस नहीं पढ़ते एंड अक्सर जो पढ़ते भी हैं वो समझते ही नहीं। आज हम लोग ऐसे ही कुछ 10 फैक्ट्स को जानेंगे, कुछ ऐसे 10 साइंटिफिक टर्म्स या फैक्ट्स को जानेंगे जो हमारे जीवन, हमारे लाइफ से कनेक्टेड हैं। सो आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु यानी एटम्स हमारे चारों ओर हैं एंड वो कई रोमांचक कार्य कर रहे हैं। जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं यानी तत्व। जैसे हवा में ऑक्सीजन एक तत्व है, अंगूठियों में सोना एक तत्व है। न सिर्फ पत्थर बल्कि दुनिया की हर चीज़ परमाणुओं यानी एटम्स के आपस में जुड़ने से ही बनी है। चाहे आप भगवान को मानते हो या फिर एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स को, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि डीएनए एक बड़ी अद्भुत चीज़ है और इससे ही जीवन की उत्पत्ति होती है। अक्सर लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो उसे याद करने की कोशिश में लग जाते हैं, साइंस को याद करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण इसमें उनका मन नहीं लगता। लेकिन अगर साइंस को सचमुच समझना हो तो अपने आसपास से समझ सकते हैं। साइंस के थ्योरी को पढ़ने के बाद वातावरण में उसका अनुभव कर सकते हैं, तभी आपकी रुचि साइंस की ओर बढ़ेगी। हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी का 97% वजन सिर्फ 7 तत्वों, 7 एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के कारण है। तथा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चॉन्प्स तत्व, चॉन्प्स सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, पी फास्फोरस एंड एस सल्फर। चॉन्प्स तत्व जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जीवन के बनने में इन एटम्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स एंड साइंटिफिक टर्म्स को लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में उठने वाले बुलबुले CO2 के होते हैं? बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सर्दी और हैजा यानी कोलेरा जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं, तो वहीं कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनसे हमें दही और चीज़ मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधों और जानवरों से भी ज़्यादा बैक्टीरिया का वजन होता है? अंडे, एग्स। हम जानते हैं कि सभी जानवर अंडे नहीं देते, लेकिन एक अंडे में हर वो चीज़ होती है जो एक सेल को बनाने में आवश्यक है। एक अंडे के अंदर असली फास्ट फूड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि अंडे से चूजा निकलता है, जबकि बाजार में मिलने वाले सारे अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी इन अंडों से कभी चूजे बाहर ही नहीं आते हैं। सूखा, ड्राइनेस। हम जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत कम पानी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान के कैक्टस एक बहुत बड़े स्पंज की तरह सारा पानी सोख लेते हैं। लिज़ार्ड्स, छिपकली। हम जानते हैं कि एक छिपकली की त्वचा परतदार होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही परत उन्हें धूप से बचाती है एंड इनसे ही उन्हें सुकून मिलता है। फिश, मछलियाँ। हम जानते हैं कि मछलियों के शरीर में गिल्स यानी गलफड़ा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्री जानवर जैसे वेल्स, मछली सब समुद्र की सतह पर ऊपर आकर गहरी सांस लेते हैं
एंड फिर गहराई में वापस चले जाते हैं। पॉलन एंड पिपल, पराग और लोग। हम जानते हैं कि मधुमक्खियाँ पराग यानी पॉलन इकट्ठा करके पौधों को बीज बनाने में मदद करती है तथा इन्हीं पराग यानी पॉलन से शहद बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद आदमी के साथ साथ भालू भी खाते हैं? क्रिस्टल्स, हम जानते हैं कि क्रिस्टल्स कूल होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब कुछ गर्म एटम्स धीरे धीरे ठंडे होते हैं तब वही क्रिस्टल बनते हैं। लाइफ लाइट्स, जीवन की रोशनी। हम सभी फंगस, जेलीफिश के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फंगस, फायरफ्लाइज यानी जुगनू, गहरे अंधेरे में रहने वाले कई जीव तथा कुछ प्रकार के जेलीफिश अपनी खुद की रोशनी बना सकते हैं। इनमें खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें फोटोसाइट्स कहते हैं। एंड आवर लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, मृत्यु। हम लोग जानते हैं कि हर जीवन के अंत में मृत्यु तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एटम्स से बनता है एंड एटम्स में ही विलीन हो जाता है एंड ये साइकिल चलता रहता है। हम एटम से बनते हैं, मरने के बाद कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स सेल को तोड़कर वापस अणुओं यानी एटम्स में बदल देते हैं एंड यही साइकिल चलते रहता है। तो दैट्स आवर लाइफ साइकिल एंड सम ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।